8. बशीर ने अथर का पैजामा खिसकाने की कोशिश की थी कि शब्बीर उठ गया और उसने टोक दिया। बशीर तुरंत अथर से दूर हो गया। क्या 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 किया मैंने? नावे, झूठ मत बोल। तू इसका पैजामा उतार रहा था। शी बशीर, इस तरह का ताल्लुक रखना हराम है भाई। अस्तगफिरुल्लाह। शबीर, कैसी बातें करता है तू? मैं वो नहीं हूँ जो तू समझ रहा है। भाई मैं क्या समझ रहा हूँ वो छोड़, जो मैं देख रहा हूँ उसका तो जवाब दे। इन दोनों की चिल्लम चिल्ले की वजह से अथर की भी नींद खुल गई। क्या हो गया है यार? तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो क्या? तौबा, ऐसा क्यों बोला तूने? उठ, जवाब दे। अथर गुस्से में तुरंत उठ के बैठ गया। अरे यार, भोसड़ी के तुम दोनों ने मिल के मेरी गांड मार ली है। एक सुबह सुबह सवाल पूछ पूछ के सोने नहीं देता और दूसरा रात में उठा के जवाब मांगता है। बेंचो, तुम दोनों के पिछवाड़े में कोई कीड़ा घुसा है क्या? जब देखो सवाल पूछते रहते हो। शब्बीर और बशीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दोनों ने अपने पिछवाड़े की तरफ देखा। भाई कीड़े का तो नहीं पता, लेकिन पता है जब तू सो रहा था तब बशीर क्या कर रहा था? तुझे कसम है तेरे अब्बा हुजूर की शबीर, जो तूने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। ओ बेंचो, क्या कर रहा था? बता शबीर, जल्दी बता। शबीर नहीं, तुझे अब्बा की कसम दी है मैंने। ओ, कसम दी है? शबीर, तुझे अल्लाह की कसम, अब बता। नहीं, अल्लाह की कसम नहीं दे सकता। नहीं, अब तो दे दी मैंने। ये गलत है, तुम दोनों मुझे फंसा रहे हो। मैं ये कसम कैसे ले सकता हूँ? जब मैंने पहले कसम की है तो तुझे माननी पड़ेगी। कसम का यही कायदा है, जो पहले देगा उसकी चलेगी। अथर ने 2 सेकंड के लिए दिमाग लगाया और जोर से बोला, अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो बशीर, मैं तुझे कसम देता हूँ, तुझे तेरे अब्बा की कसम। बता तू क्या कर रहा था? शब्बीर के फेस पर स्माइल आ गई। वो आंखें बड़ी करके दोनों हाथों से भांगड़ा करने की एक्टिंग करने लगा। आज शेर को बब्बर शेर मिल गया। ये तो गलत बात है, मुझे कैसे कसम दी? भोसड़ी की, अगर तूने 2 मिनट के अंदर बताया नहीं ना कि तू क्या कर रहा था, तो मैं तुझे यहीं पेल दूंगा। पेल मतलब? पेल मतलब तेल लगा के तेरी पेल दूंगा। अथर ने बशीर को एक गंदा सा इशारा किया। यही तो करने वाला था ये तेरे साथ भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। शब्बीर ने अपने गले को छुआ। मैं कसम से कहता हूँ भाई, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये तेरा पैजामा उतार रहा था। बहन चोद, मैं तो मजाक कर रहा था, तू सच में मेरी मारने वाला था साले? अरे नहीं भाई, मैं बस चेक कर रहा था। अबे, पजामे के अंदर दरार चेक कर रहा था क्या? तू रुक, मैं तेरी कंप्लेंट मौलाना साहब से करता हूँ। बशीर तुरंत अथर के पैरों में गिर गया। नहीं भाई, नहीं, ऐसा मत करना। मैं वो नहीं कर रहा था जो ये बोलता है। तो तू क्या कर रहा था? सच बोल, जानता है ना दुबई में ये सब कितना बड़ा गुनाह है। अरे दुबई का गुनाह गया ऑयल लेने, तूने मेरा पिछवाड़ा देखा। मैं इसी बात के लिए तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। नहीं देखा, मैं पीछे नहीं आगे देखना चाहता था। शब्बीर ने अपना सर पकड़ लिया। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया मेरे दोस्त को? ये कैसा शौक पाल लिया ये? अथर ने लात मार के बशीर को थोड़ा दूर कर दिया। छी बेंचो, दूर रह मुझसे, मुझे ऐसे शौक नहीं है। अरे मेरा बात तो सुनो भाई, मैं वो नहीं कर रहा था। मैं बस चेक कर रहा था कि तुम मुसलमान ही हो ना। अब शब्बीर ने तुरंत बशीर की तरफ देखा। ओ, तो जो सुबह तेरे दिमाग में ख्याल आया था वो अब तक बरकरार था? हैं? कौन सा ख्याल भाई लोग? ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? हैं? और तू बशीर, साले ब्लोजॉब देने से पहले तू रिलीजन भी कंफर्म करता है। कौन सा जॉब? इसका जॉब लग रहा है। अरे यार, पागल हो साले तुम दोनों। हम पागल नहीं है, तू हमें पागल बनाता है। तू कभी बोलता है तेरा नाम अरशद है, कभी बोलता है अशरफ है, फिर तू बोलता है तेरे पापा का नाम अमिताभ बच्चन है, फिर तू मुझे शर्माने को बोलता है। क्योंकि मैंने देखा मैंने, तू शर्माते शर्माते ही तो मेरे पजामे में घुस रहा था सुअर। ये नहीं बोलना, थूको जल्दी। हैं? किसके मुंह में? तौबा, तू सच में मुसलमान नहीं है? अब अथर नर्वस होने लगा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दो बेवकूफ उसको ऐसे ट्रैप कर लेंगे। इधर मैं जोन 4 की हर स्ट्रीट पर भटक चुका था। बहुत लोगों को अथर की फोटो भी दिखाई थी, पर किसी ने उसे नहीं देखा था। अथर का फेस इतना हीरोइक था कि अगर किसी ने उसे एक नजर भी देखा तो जरूर पहचानता। एक ही जोन पूरा करने में सुबह से शाम हो गई थी। मैंने खुद को तसल्ली दी, कोई नहीं मोटे, अभी 2 जोन और बाकी है। इनफैक्ट वो दोनों जोन्स ज्यादा डेंस हैं, वहां मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं वापस सेंटर पॉइंट मेट्रो और अब यहां से एक मेट्रो स्टेशन कवर करते हुए अथर की मैंने तलाशी शुरू कर दी। इस बीच मैंने 2 बार श्रेया को व्हाट्सएप कॉल लगाया और दोनों बार सिर्फ बीप बीप की आवाज सुनाई दी। श्रेया तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी। सेंटर पॉइंट से एटिसालात और फिर एटिसालात से अबू हॉल तक जोन 5 कवर करने में मुझे रात हो गई। भूख और थकान से मेरा बुरा हाल हो गया था, तो मैंने रीफ मॉल के पास एशियन डॉर्मेट्री में 30 दिरहम का एक बेड ले लिया और बिना कुछ खाए ही सो गया। मेरे से भी बुरा हाल तो बेचारे मोंटी का हुआ था। उसको ना कोई नंबर याद था और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे बचे थे। मोंटी की बस ने उसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतारा था। वहां से लेकर अबू हेल तक मोंटी पैदल घूमता रहा और जगह जगह श्रेया की फोटो दिखाकर सबसे पूछता रहा। थक हार कर वो भी रीफ मॉल पहुंचा और फूड कोर्ट में जाकर वेजिटेरियन खाना ढूंढने लगा। लेकिन जब तक डोसा आता तब तक वो भी बैठे बैठे मॉल के फूड कोर्ट में ही सो गया। मस्जिद के छोटे से कमरे में बशीर और शब्बीर के बीच फंसा अथर्व अपनी आइडेंटिटी को लेकर फंस चुका था। उसके बहाने अब खत्म हो रहे थे। पहले तो शब्बीर और बशीर के बीच में कंफ्यूजन डालकर काम चल गया था, लेकिन अब शब्बीर भी डिटरमिन्ड हो गया था कि अथर्व की आइडेंटिटी जानकर ही रहेगा। तू सच बता दे दोस्त, तू मुसलमान नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हूँ। बस मैं तुम दोनों जितना सॉलिड और अच्छी क्वालिटी का मुसलमान नहीं हूँ। तू झूठ बोलता है। देख, सच सच बता दे, वरना मैं मौलाना साहब से तेरी शिकायत करूं। ठीक है, तू कर शिकायत, फिर मैं भी शिकायत करूंगा कि तू मेरा पजामा खोल रहा था। मैं शब्बीर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं बस ये चेक कर रहा था कि तू मुसलमान है कि नहीं। चल झूठे, शब्बीर ने तुझे साफ देखा था कि तू। ओए अरशद, अब तो मैं भी देखना चाहता है। अथर्व ने तुरंत अपने दोनों हाथ पैर के बीच में कर लिए। हाँ, क्या देखना चाहता था तू? यही कि तू सच्चाई में कौन है। अबे तो उसके लिए आधार कार्ड मांगा जाता है, चड्डी नहीं उतारी जाती। बशीर और शब्बीर दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंच चुके थे। अभी अथर्व इन दोनों को पीट के यहाँ से भाग जाता या इन्हें सच बता देता। शब्बीर और बशीर उसके पास आने लगे। एक मिनट रुको, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं तो तुम क्या करोगे? ये तो अब तेरा सच बताने के बाद ही बताएंगे हम। अरे यार शब्बीर, तू तो मेरे फेवर में था ना, और तुझे तो मुझसे इंग्लिश सीखना था ना। तुझे अचानक से क्या हो गया? आंखें खुल गया। तू अंग्रेजों की तरह अंग्रेज बन के 2 भाइयों में झगड़ा करवाता है, इसीलिए मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, दुगना लगान लेना तू अब। अच्छा सुन, हाँ तू सही है, मैं तुम्हारे जैसा मुसलमान नहीं हूँ। बशीर ने जोर से ताली मारी। ये हुई ना बात, मैं बोला था ना तुझसे शब्बीर, मैं बोला था। अरे ओ ओरेकल के चचा, पूरी बात तो सुन। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा मुसलमान नहीं हूँ, मैं दूसरे तरीके का मुसलमान हूँ। हैं? दूसरा तरीका कौन सा होता है? इधर आओ, बताता हूँ। दोनों क्यूरियसली में अथर्व के पास आने लगे। अथर्व जेब से कुछ निकालने का नाटक किया और मुट्ठी बंद कर ली। दोनों बड़े ध्यान से उसका हाथ देखते रहे। अथर्व धीरे धीरे अपने पंच को नीचे करने लगा और जब दोनों पूरी तरह से क्यूरियस हो गए तब अथर्व ने अपने हाथ पैर चलाए। उसने सेम टाइम पर शब्बीर के मुंह पे मुक्का मारा और बशीर के पेट पर लात मारी। दोनों डिसबैलेंस होकर जमीन पर गिर गए। हाय अल्लाह! हाय, मार डाला। सॉरी दोस्तों, मैं ये करना नहीं चाहता था, बट बशीर मोटा था इसलिए उसे उठने में टाइम लग रहा था। शब्बीर तुरंत उठने लगा तो अथर्व ने उसके पिछवाड़े पर एक लात और मारी। अथर्व ने तुरंत गेट खोला और बाहर से कुंडी लगाकर निकल लिया। मस्जिद में ऑलमोस्ट सन्नाटा था। अथर्व का अंदाजा था कि रात के 2-3 बज रहे थे। बाहर अच्छी खासी ठंड हो गई थी। अथर्व अगर नॉर्मल चलता और मस्जिद से बाहर जाता तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो दौड़ता हुआ बाहर भागा।
मस्जिद के बाहर 2 लोग खड़े थे। उन्हें ऐसे भागता लड़का अजीब लगा। वो दोनों मस्जिद में घुसे तो एक दरवाजा पीटे जाने की आवाज आने लगी। अतर तब तक लितिफा मस्जिद से निकलकर रीफ मॉल की सड़क पर आ गया था। बेंचो, आज तो बच गया अथर्व बेटा, वरना पूरी मस्जिद मिलके ऐसा धोती ना तुझे कि सुबह तक तेरा कोरमा गरीबों को खिलाया जाता। अथर्व अभी सांसें इकट्ठा कर रहा था कि उसकी नजर मॉल के बाहर सड़क किनारे बैठे एक लड़के पर पड़ी। उसे लड़का जाना पहचाना लगा।